नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बात करेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसके फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। इंग्लैंड को 68 रनों की करारी हार थमाते हुए भारतीय टीम ने 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है, जहां अब साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया का मुकाबला होगा 29 जून को। लेकिन हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की बात करेंगे। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम अंग्रेजी टीम को कैसे भारतीय टीम ने धूल चटाई, इन तमाम चीजों को समझेंगे। कहां भारतीय टीम ने बेहतर किया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। राकेश जी, जब हम इससे पहले बात कर रहे थे तो सेमीफाइनल से पहले की बात कर रहे थे, लेकिन अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को रौंद दिया है और 2022 की वो हार का भी बदला पूरा हो गया है। राकेश जी, बिल्कुल, आपने बदला की बात की तो मुझे लगता है कि ये जो 2024 का T20 विश्व कप हो रहा है वो भारत के लिए बदला वाला विश्व कप होने जा रहा है। और आप देखिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जो उसे 2023 विश्व कप में हार का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया से, तो उसे बुरी तरह से पराजित किया। और उससे भी बुरी तरह से पराजित किया उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, वो भी सेमीफाइनल में, और 2022 का हिसाब चुकता किया, क्योंकि वो हार बहुत चुभने वाली थी जो एडिलेड में हमें मिली थी। और तब जो है 10 विकेट की शिकस्त जो है वो अंग्रेज टीम ने हमें दी थी। तो उसका हिसाब सूद समेत जो है टीम इंडिया ने चुकता किया है गयाना में। तो आप एडिलेड का जो हिसाब है वो गयाना में चुकता हो गया। और क्या शानदार तरीके से हुआ, बेजोड़ प्रदर्शन। अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो देखिए, टॉस तो इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया था, तो उनके पास एक अवसर था कि वो पहले बल्लेबाजी करते, क्योंकि यहां पर अगर आप एट पार स्कोर की बात करते हैं तो ये 140 से 150 का ही रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि भारतीय टीम में 3-3 स्पिनर थे और तीनों क्वालिटी के स्पिनर थे, तो फिर बाद में अगर आप भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का अवसर देते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत ही पैदा करते हैं। और ऐसा ही हुआ भी। देखिए, जब शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही। विराट कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पारी खत्म की थी, वहीं से इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआत की। पंत भी आउट होकर वापस लौट गए। 40 रन पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तब सूर्य कुमार यादव आते हैं और सूर्य कुमार यादव ने भी अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो ये कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं, या महत्वपूर्ण मौकों पर जो है सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप देखिए कि पिछले जितने बड़े मैच हो रहे हैं सभी में सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल रहा है या भारतीय जीत में उनका कंट्रीब्यूशन रह रहा है। और इस तरह की पिच पर जहां गेंद जो है वो आराम से बल्ले पर नहीं आ रही थी, वहां पर जो है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसकी आप जितनी प्रशंसा कीजिए वो कम है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, जब रोहित शर्मा भी मैच के बाद बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शुरू में हमारा जो लक्ष्य था वो 140-50 के आसपास का था, लेकिन जब हमने बीच के ओवरों में कुछ रन निकाल लिए तब फिर जो है हमने सोचा कि हमें 20-25 रन और बनाने चाहिए, और देखिए वो बना भी। तो जिस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी, फियरलेस बल्लेबाजी और स्किलफुल बल्लेबाजी, मैं यही कह रहा हूं कि फियरलेस तो था ही, बेखौफ तो था ही, लेकिन स्किल देखिए, इस तरह की पिच पर रन बनाना आसान नहीं होता। केवल बल्ला घुमाने से कुछ नहीं होता, गेंद को आपको टाइम करना है, पिच के बाउंस को समझना है जहां कई गेंदें जो है वो नीचे रह जा रही थी। तो उन सब को समझकर इन दोनों ने जो एक 73 रनों की साझेदारी की, वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। हालांकि जब भारत का स्कोर 8 ओवर के बाद 65 रन था, वहां बारिश होती है और उसका नुकसान आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम को थोड़ा हुआ, क्योंकि जैसे ही बारिश जब रुकती है और खेल दोबारा शुरू होता है तो लिविंगस्टोन को लगाया जाता है, और वहीं पर जो है अंग्रेज कप्तान को भी पता चलता है कि स्पिनर्स के लिए मदद है, और सभी को पता चलता है क्योंकि उन्होंने जो गेंद फ्लाइट डाली थी और थोड़ा सा लेंथ को खींच कर रखा, तो गेंद बहुत धीमे जा रही थी, तो वो एक परेशानी का कारण था। लेकिन
रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने वो एक पार्टनरशिप की और एक आदिल रशीद की गुगली को जो है वो रोहित शर्मा नहीं समझ सके और वो जो है 57 रन बनाकर आउट होते हैं और फिर उनके आउट होने के थोड़ी देर बाद ही जो है वो सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब लगने लगा कि भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा है तो वहां हार्दिक पांड्या ने क्रिस जॉर्डन को जो 2 छक्के मारे ना, उसने मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। वो मोमेंटम जो है वो भारतीय टीम को मिल गया और फिर जो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की 24 रनों की आखिर में साझेदारी हुई, उसने भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया मैच में जहां जीत जो है वो दिखने लगी थी। हालांकि बटलर और फिल साल्ट के बारे में सभी जानते हैं कि वो किस तरह की ओपनिंग जोड़ी है और कितने आक्रामक होकर खेलती है और ये चीज देखने को भी मिला, खास करके बटलर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहां रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी कि चौथे ही ओवर में वो अक्षर पटेल को लेकर आते हैं और अक्षर पटेल जो है वो सबसे पहले जो है बटलर को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। फिर बुमराह आते हैं, हमेशा की तरह वो विकेट लेकर देते हैं, वो फिल साल्ट को वापस भेज देते हैं। मोइन खान की जो को जिस तरह से स्टंप किया ऋषभ पंत ने, वो उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है, वो कमाल का था। तो फिर मोइन खान भी वापस चले जाते हैं, हैरी ब्रुक थोड़ी देर जो है वो टिकते हैं, लेकिन वो विकेटों का पतन रोक नहीं पाते। जो अक्षर पटेल हैं वो 3 विकेट निकाल लेते हैं और जब एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था और ऐसे पिच जहां स्पिनर्स के लिए मदद थी, तब तो फिर कुलदीप को खेलना जो है वो किसी के लिए भी संभव नहीं है और वही देखने को मिला। कुलदीप भी 3 विकेट निकाल लेते हैं, 2 विकेट बुमराह को मिलता है और 2 रन आउट। तो हालांकि आपको दिखता है कि 100 रन पार कर गया इंग्लैंड का, 103 रन बन गया, लेकिन वो जो जोफ्रा आर्चर ने जब मैच खत्म होने के बाद जो कुछ लंबे हिट लगाए उसकी वजह से 100 का स्कोर पार किया। लेकिन टोटली अगर आप देखिए तो भारत ने आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड की टीम को और 68 रनों की जीत हासिल की। और ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीत जो भारतीय टीम को मिली है वो एक नॉकआउट स्टेज में मिली है, जहां पर हम हमेशा सवाल उठाते हैं कि क्या नॉकआउट स्टेज में भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये सवाल हमेशा मन में रहता है। तो भारतीय टीम ने इसका भी जवाब जो है गयाना में दिया और बताया कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे खेलने का स्टाइल नहीं बदलेगा, मतलब हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और उसी तरह से रन बनाते रहेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विन और एक ऐसी जीत जिससे हर भारतीय खुश है, क्योंकि हम 10 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच रहे हैं। इससे पहले 2014 में हम पहुंचे थे और तब सेमीफाइनल में हमने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था और वही दक्षिण अफ्रीका हमसे फाइनल में जो है वो 29 तारीख को भिड़ने जा रहा है।